और स्कूल का रिजल्ट कार्ड उसमें सारे में सेम मेरी वो है एज सेम एज संख्या हुई एक 16,004 मेरे तीनों डॉक्यूमेंट में सेम उम्र है, लेकिन मेरी माँ ने नाबालिग साबित करा रखा है मेरे। बहुत अच्छा। अब मैंने मदरसे का नाम भी बताओ जिसने हालत इशू की है। मदरसा जामिया इस्लामिया पढ़ी हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मदरसा शाहुल उलूम की टीसी बनवाई है। और जो मेरी टीसी में लिखा हुआ है वही मेरी रिजल्ट कार्ड में मोहर लगी हुई है और सर के साइन हुए हैं। मैंने कबूल करा है कि ये मेरे साइन और हमारे स्कूल की मोहर लगी हुई है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपने डायरेक्ट 4th क्लास से एडमिशन लिया है वहाँ पर। मैं दूसरी क्लास से पढ़ी हूँ, लेकिन मैं सर 8th क्लास से पढ़ी हूँ। मैंने 8th क्लास लेकिन उससे पहले आप कहीं नहीं पढ़े हैं? उससे पहले मैं कहीं नहीं पढ़ी, मैंने 8th क्लास तक पढ़ी हूँ। 8th क्लास से मैंने पेपर दे दिए और 7th क्लास से मैंने टीसी कटवाई। जी सर। हाँ, मेरी माँ ने टीसी कटवाई है। जिसने काटी उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं सर, मैं टीसी कटवाने गई थी, मैम ने 100 रुपए मुझसे टीसी कटवाने के लिए उन्होंने मेरा आधार कार्ड से टीसी काटी। क्या नाम है आपका? राजेश उर्फ निशा। कहाँ की रहने वाले हो आप? सर चांदपुर रहती थी, लेकिन वो अपने घर से चली गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। मैंने अपने जिससे मैं प्यार करती थी वो उनके पास चली गई। मैंने वहाँ पे जाके शादी कर ली। कब गई थी आप? शादी कब की? 25 जून को गई थी। 28 जून को मेरा कोर्ट मैरिज हुआ। 4 जुलाई को मेरा धर्म परिवर्तन चेंज हुआ था। मैंने नोटिस जारी करवाए। फिर मैंने अपनी माँ को फोन करके बताया कि मैंने शादी कर ली, मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ। लेकिन मेरी माँ ने दर्ज करा दी कि मैं लड़की को मान करके ले गई। अच्छा ये बताइए, आपने धर्म परिवर्तन अपने मर्जी से किया? किसने दबाव बनाया? परिवर्तन भी मर्जी से चेंज करा, शादी भी अपनी मर्जी से करी, हर चीज अपनी मर्जी से करी। सर मुझे इंसाफ चाहिए। तो अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरी माँ मुझे नाबालिग साबित करा रही है। आपकी बर्थडे क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या आपके? 1/1/2004। सर अब क्या समस्या आ रही है? मेरी माँ मुझे नाबालिग साबित करा रही है। मुझे बच्चा जेल भेजने को बोल रही है, इसे पिटवाओ। और जो आपके पति है वो अभी कहाँ है? वो जेल में है सर। मैं भी बालिग हूँ, मेरे पति भी बालिग है। जेल में कहाँ पर? यही बिजनौर जेल में है। क्या नाम है उनका? रवि। कौन से गाँव के हैं वो? रोनिया। रोनिया के? जी सर, रोनिया के। तो जेल में कब से है? सर वो 18 तारीख से है। 18 तारीख। तो अब आप क्या चाहते हो? सर मैं अपनी ससुराल जाऊंगी, अपने पति के साथ रहूंगी सर। अच्छा चलो ठीक है। रहूंगी मैं, मुझे इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शबीना अनीस कुरैशी इस पोस्ट के खुलासे के साथ इस पोस्ट पे की गई मेहनत के बारे में भी बताऊंगी। जब मुझे ये पोस्ट भेजी गई और कहा कि आपा ये कौन है, बाजी ये कौन है, तो मैं खुद ताज्जुब में आ गई कि आखिर हमारे से कैसे चूक गया ये मामला। तो हमने सारे इसमें मालूमात निकाली, हर जगह से मालूमात मंगवाई, लेकिन ऐसा कहीं मालूमात हमें मामला सामने नहीं आ रहा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है कल हमारी ही टीम लोगों ने इस बारे में खुलासा किया बिजनौर से। बिजनौर में आज से 2 महीना पहले जो लड़की आलिमा जामिया इस्लामिया में पढ़ी हुई और जाके उसने धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन करने के बाद में उसने रजिस्टर मैरिज की और अपनी माँ को इस बारे में घर वालों को इत्तला दी कि मैं रजिस्टर मैरिज कर रही हूँ। अब माँ ने जो है जाहिर सी बात है उसके भागने के जाने के वक्त में जो भी मिसिंग कंप्लेंट या जो भी लिखाया होगा तो उसके बारे में ये सामने आया कि वो नाबालिग है। अब नाबालिग है तो उस बारे में वो इतने कपड़े फाड़ रही है कि मैं बालिग हूँ और मेरी जो भी है ये जो मेरी टीसी है ये मेरी माँ ने डुप्लीकेट बनाई है, मैं ये स्कूल में पढ़ी हूँ जामिया इस्लामिया में, मेरी माँ ने किसी और इदारे की टीसी बनाई है। तो आप मुझे बताइए माँ ने पैदा की इसको या इसने माँ को पैदा किया? तो खैर वो जो भी उसके बारे में जो भी सामने लाया गया है, अगर वो सच है तो उसको साबित करने में कितना टाइम लगता है? अगर वो नाबालिग नहीं है तो वो तो खुलासा हो जाएगा। तो इस बारे में ये जो हवा फैलाई गई ये गैरों ने फैलाई है। अगर ये लड़की गैर मजहब की होती तो ये नाबालिग भी साबित है और जो है वो लड़का जो है वो लव जिहादी भी साबित है। लेकिन क्योंकि ये लड़की मुसलमान है इसीलिए इसको सारे अधिकार है और इसने धर्म परिवर्तन करने के बाद कौन से मुंह से जाके ये रजिस्टर मैरिज करती है? पहली बात तो जिसने धर्म परिवर्तन किया उसको रजिस्टर मैरिज करने का अधिकार क्या है? रजिस्टर मैरिज का मतलब आप स्पेशल मैरिज करने जा रही हो ना। अगर आप स्पेशल मैरिज करने जा रही हो तो आप तो मुसलमान होने का दावा कर रही हो और आपने ये कहा है वहां पर कि मैं इस धर्म पर पाबंद रहूंगी
और वो अपना धर्म पालेगा, तो फिर आप रजिस्टर मैरिज के पहले धर्म परिवर्तन करने के बाद में कौन से हिसाब से आप स्पेशल मैरिज के लिए खड़ी हुई हो जाके? ऐसे केस में ऑब्जेक्शन जरूर से डालना चाहिए माँ बाप ने, और वो पुरावे देना चाहिए जो उन्होंने धर्म परिवर्तन के बनाए हैं। और रही बात बालिग और नाबालिग की, कानून इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि वो नाबालिग माँ बाप साबित कर रहे हो, लड़की बोल रही मैं बालिग हूं, और जो पुरावे दिखा रही है उसके ऊपर लड़के को अंदर कर दिए पुलिस ने। इतनी तो बाबा हमारे फेवर में हिंदुस्तान की पुलिस नहीं है। इसकी आराज की बात यह है कि कानून जो है वो जो है सबूत मांगता है। अब ये सबूत जो लड़की दे रही है, माँ बाप ने तो रिपोर्ट लिखाने के टाइम नहीं दी, एक बार एफआईआर हो गई तो उसकी जब तक खुलासा नहीं होता वो चीजें जो है कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर बात फंस गई, अब वो लड़के को अंदर डालने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब रहा इसको निकालने के लिए जो दूसरा रास्ता, तो वो भी इन लोगों ने चला होगा। ऐसा नहीं कि ये लोग चुप बैठे होंगे, और उसमें भी ये नाकाम हुए हैं। सुन लो, ये नाकाम हुए, और नाकाम होने के बाद ये कपड़े फाड़ रही है लड़की। ये इन लोगों के बोलने पर जो लोगों की नहीं चली, तो अब इस लड़की के जरिए ये उसकी माँ को फंसाकर लड़के को जेल से बाहर लाकर माँ को जेल में डलवाना चाह रहे। और ये नालायक लड़की, ये बज़ात लड़की जहन्नुमी, हाँ ये यहाँ तो जलेगी और आखिरत में भी जलने वाली है। लेकिन ये अपनी माँ को जेल डालने तक की, यानी अपनी माँ को आरोपी बनाने में भी कम नहीं कर रही है। अब मैं बताती हूँ इनसे पप्पड़ भी टूटा कहाँ। ये लड़की जब पकड़ी गई, उस लड़के को अंदर डाला गया तो इसका मेडिकल टेस्ट हुआ। मेडिकल टेस्ट में ये लड़की जो है नाबालिग साबित हुई है, समझे। नाबालिग साबित होने की वजह से ये लड़की का बयान जो है वो जीरो हो गया। ये जो भी बता रही है ना, ये मेरा फर्जी, मेरी माँ ने बनाई, तो उसकी तहकीक होगी। लेकिन ये नाबालिग है, ये प्रूफ जो है मेडिकल से साबित हो चुका है। इसीलिए वहां पर हथियार डाल दिए इन लोगों ने, और इसके हाथ में थमा दिए अपने मसनूई हथियार, जिससे कुछ पप्पड़ नहीं टूटेगा, इससे भी कोई पप्पड़ नहीं टूटने वाला। अब ये लड़की बोल रही है कि मुझे नाबालिग साबित करके बाल गृह भेजना चाहते, तो जाहिर सी बात है तो अपने माँ के साथ नहीं जाना चाहती, तुझे बाल गृह ही भेजेंगे। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप नाबालिग है तो जब तक आप बालिग नहीं होते अपना बाल गृह में रहना है, ठीक है, और नहीं तो फिर आपने फिर जो है माँ बाप के साथ जाना है। इसको जाना है ससुराल, और अपने पति के साथ जाना है, जो पति अंदर है वो पति छूटेगा नहीं। नाबालिग लड़की को ले जाकर इसने उसको धर्म परिवर्तन कराया। अगर ये काम कोई अगर मुसलमान लड़का करता तो अब तक तो उसका पता नहीं क्या कर देते लोग। और ये लड़की जो इतना भौंक रही है, बताओ इसकी हिम्मत देखो। ये मजहब के नाम पर कितना मजाक बना के रखी है। ऐसी मदरसे, ऐसी जगह से पढ़ी है लड़की कि इसको बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है नाम। जिस तरीके से ये ले रही है, कोई भी एंगल से मुसलमान नजर नहीं आ रही है। इसके अंदर मुसलमानी रूह नहीं है, तड़प नहीं है, जबकि मुसलमान पेट से पैदा हुई है। आज उस माँ का कलेजा कैसा जलता होगा। मैं अपनी बिजनौर की, दिल्ली की टीम को ये गुजारिश करती हूँ कि इसकी माँ बाप को आप लोग जाके मदद दें और उन्हें कानून कायदा बताएं, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें ये बताएं आप सच्चाई पे हो, आपने दीन इस्लाम की लड़ाई को आप जो है वो आप अपने ऊपर लागू किया है, तो अल्लाह आपका साथ देगा। और जहां अल्लाह आपका साथ देगा और सारे मुसलमान आपका साथ देंगे जिनके दिलों में ईमान है, और हम जरूर देंगे। आप लोग इस लड़की से मिलिए, इसको इस ईमान की दावत दीजिए, इसको रुजू कराने के लिए कोशिश कीजिए, और अपने माँ बाप के साथ भेजने की कोशिश कीजिए। और जो केस बना है लड़के के ऊपर वो सही बना है, उसको उसके अंदर जो भी है, जब उसको वार्निंग मिलेगी वो लड़की की तरफ आना जो है उसके लिए मुश्किल है अब। और धर्म परिवर्तन का केस तो उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लड़की नाबालिग है। इस बात से मैं आप लोगों को और एक चीज का एक खुलासा करूंगी। जो माँ बाप अपने बच्चों के घर में पैदा होने के बाद उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसमें 1 साल बढ़ाकर लिखाते, 2 साल बढ़ा के लिखाते, ताकि बच्चों का दाखिला जल्दी हो जाए, वो जल्दी कुछ सीख पाए। या फिर बेचारे कोई मजदूर होते तो चाहते कि हम बच्चों को घर में अकेला ना छोड़े, वो उतने वक्त में वो स्कूल वगैरह में रहे, तो इस वजह से भी बना लेते। तो उस आधार कार्ड की बिना पर, उस डॉक्यूमेंट्स की बिना पर जो बेवकूफ़ी अब तक हुई है, अब उसको खत्म कीजिए। खुलकर बोलिए कि भाई हमारी मजबूरी थी, इसने हमने 1 साल बढ़ा के लिखाया, हमारी बेटी नाबालिग है, और आपको वो सब दिखाने की जरूरत ही क्या है, वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत ही क्या है।
जैसे लड़की पकड़ी जाती है उसका आपने मेडिकल चेकअप का आपने वहां पर ये करना है पुलिस स्टेशन में कि इसका मेडिकल चेकअप करवाया जाए, और मेडिकल चेकअप में जरूर से वो अगर नाबालिग है और उसने आप लोगों ने 1 साल 2 साल बढ़ा के लिखाया है, जरूर से वो सही से रिपोर्ट आती है। फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से आपकी अगर फतेह मुमकिन है, अल्लाह ने अगर आपके लिए एक मौका रखा है तो उसको हाथ से ना जाने दीजिए। मगर इस बात को लेकर आप कभी छुपा छुपी मत कीजिए, इसमें आपका नुकसान है। जिस मामले में मुझे ट्रैप किया गया था वो लड़की भी नाबालिग थी, उसके बाप का यह हल्फे बयान था कि मेरी बेटी नाबालिग है, हमने 1 साल बढ़ा के लिखा है, आसाम की लड़की। और मेरा स्टेटमेंट आप अभी भी आप यूट्यूब पे लिंक पे इस मामले को आप खुलासा सुन सकते हैं, उसमें मैंने ये बात का खुलासा किया कि लड़की नाबालिग थी। और पुलिस को हमने कहा कि इसका मेडिकल कराओ, लेकिन पुलिस ने उसका मेडिकल नहीं कराई। आप समझ सकते हो कि ये ट्रैप था इसलिए। और माँ बाप जो थे आसाम के थे, उनका यहाँ का कोई पुरावा नहीं था, और मेडिकल के लिए मैंने सारा इंतजाम कर लिया कि इनको मेडिकल करवाना ही पड़ेगा। माँ बाप की उसमें जो कंप्लेंट चाहिए थी, मगर लड़की डर गई। और लड़की क्या डरी, वो लड़का ही डर गया। उसने उसको खूब पीट पाट के भेज दिया कि भाई तेरे से मैं फंस जाऊंगा। आ गई अपने माँ बाप के पास। अब माँ बाप को क्या चाहिए था, बेटी आ गई तो कौन शबीना कुरैशी, वरना उस मामले में बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकलता था मुसलमानों के लिए। खैर मुझे बात आप तक पहुंचानी थी कि ऐसा कोई मामला होता है, आपकी बच्ची जो है आपको मालूम है कि वो 1 साल 2 साल आपने बढ़ा के लिखाया है, तो आप फौरन आप उस चीज को रुजू करो और बोलो कि भाई ये लड़की नाबालिग है और इसको मेडिकल जो है टेस्ट होना चाहिए, इसकी मांग करो आप पुलिस से। तभी आप उसके उठाए कदम को रोक सकते हो, कुफ्र से रोक सकते हो, मुर्तद होने से रोक सकते हो। वरना एक बार बात हाथ से निकल गई, 18 साल का उसके पर स्टैम्प लग गया और आपकी तरफ से लग गया, तो फिर आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये मत सोचिए कि आपने गैर कानूनी काम किया है। ये होता है, बच्चे जो घर में पैदा होते हैं और जो 1 साल 2 साल बढ़ा के लिखाते हैं माँ बाप, ये होता है। तो ये कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपसे गलती हुई है और इसके ऊपर आपको जो है वो कोई आपके ऊपर उस वक्त में जब आप फरियादी है तो आपके ऊपर उसमें आप मुजरिम नहीं हो जाओगे। ठीक है, इस बात को लेके जो मुजरिम साबित करने की कोशिश में लगी है ना लड़की, मुंह की खाएगी, इंशाल्लाह मुंह की खाएगी। इसकी बयानबाजी सुन के आप देखिए किस तरीके की बदज़बान और कितनी घटिया इसकी सोच है इस्लाम के लिए। तो इसके दिल में जरा भी जगह गुंजाइश नहीं है, न माँ के लिए अपनी सगी माँ जिसने उसको पैदा की, और सुनने वाले और उसको कवर करने वाले उस जैसे ही है। इदारे के ऊपर कंप्लेंट डालो बोल के बोलता है बंदा, पुलिस चौकी में है उसको। हमारे इदारे तो इनकी नजरों में ऐसे लगे पड़े हैं कांटे की तरह कि इनको रह रह के चुपते हैं और पता नहीं कहां कहां चुपते हैं। और हमारे लोग जो इनके हाथ का मोहरा बन के, हथियार बन के जो इनके साथ दे रहे हैं, अल्लाह लानत है ऐसे लोगों पर, या अल्लाह लानत है ऐसे लोगों पर, या अल्लाह इन पर अपना अज़ाब नाजिल फरमा। और हम मुसलमानों को जो अल्लाह हम तेरे कदरदान है, तेरे हुक्म के पाबंद है, हमारे लिए अल्लाह तू रास्ते आसान कर, हमारे लिए अल्लाह परवरदिगार मदद अता कर, हमारे लिए अल्लाह गैब से मदद अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और ये पोस्ट जिसने डाली है, इसको मैंने जब कहा कि खुलासा कीजिए, तो ये देखिए आपके इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि ये जो है 2 साल पुरानी है। अब बताइए 2 साल पुरानी पोस्ट, 2-3 साल पुरानी पोस्ट, क्या जरूरत है अभी शोशा छोड़ने की, क्या जरूरत है बताइए। ये RSS वालों का ये जो है ये बनने की, मोहरा बनने की, उनका काम अपने सुपुर्द लेने की, मुसलमानों तक पहुंचाने की उनमें जरा भी कोई क्वालिटी नहीं है। तो हमारे मुसलमानों के जरिए से काम ले रहे हैं वो। हम ना उन्हें सुनना पसंद करते, ना हमें उनके काम को देखना पसंद करते, उसके बाद भी उनको जो है हमें जलील करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना है। तो हमारे लोगों के जरिए हमें जो है ये सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये उनके हाथ की कठपुतलियां बने हुए, और ये जो बिन पगार के इनके पास काम कर रहे हैं, ये सिर्फ व्यूअर्स, फॉलोअर्स और जो है लाइक कमेंट, इतनी मियाद है इनकी, इतनी इनकी ज़रूरतें हैं जो इनको यहाँ से पूरी हो रही है। इसलिए कौवा कान लेके गया तो कौवे के पीछे मत जाओ, और हम खुद कौवे के पीछे चले गए, ये बात बोलने वाले हम। खैर जो भी है, ऐसे जो हवाई पोस्टों को वायरल मत करो, इनके पीछे
अपना वक्त ज़ाया ना करो, चाहे ऐसे फ़ोटो हो, चाहे ऐसे कमेंट हो, चाहे ऐसे पोस्ट हो। और मुझ तक प्लीज़ मत लाइए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जिसकी ये पोस्ट थी मैं अभी उसके जो है मैंने उनको पर्सनल में मैसेज में बात की, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये देखिए, सैटरडे के दिन मैंने इनको पूछा कि भाई इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, पोस्ट जो आपने लगाई है मुसलमान लड़की के बारे में और गैर मुस्लिम जो भी लड़के के बारे में। तो इन्होंने कहा कि मामला पुराना है, 1 से 2 साल पुराना, और उनके बच्चे भी हो गए, अम्मी अब्बू इनके राज़ी थे लड़की के। फिर लिखती कि छोड़िए। अब बताइए, इस तरीके से अगर ये फितना अगर माशरे में फैलाएंगे मुसलमान ऐसे ही बदनाम, और अपने लोगों में ये एक चीज़ आम हो जाएगी कि भाई इस तरह से होता है, तो ये चीज़ें और भी करने के लिए लोग। तो मैंने इनसे कहा कि पुरानी बात को आप जो है इस तरह से मत ये लोगों के सामने मंजर आम पे लाइए कि ये चीज़ आम हो जाए औरों के लिए कि भाई ऐसा तो होता है, तो हमने किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बोलते हैं ना, वो खरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है, उस तरीके का हिसाब है। और मैंने कहा कि भाई हम ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, मुझे इसके बारे में अगर सवाल होता है तो आप मुझे बताइए। हमने तो पूरा मतलब हर जगह पे छान मारा कि भाई इसकी हकीकत क्या है, और इसकी हकीकत जानने के लिए जो भी हमारे हाथ लगा हम उसके बारे में जो है मंजर आम पर लाएंगे उस बात को। तो आप मुझे बताइए कि आप ये पढ़ सकते हैं, मैं इतना पढ़ के तो आपको नहीं सुनाऊँगी, आप ये देख सकते हैं, आप जो है इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितनी तकलीफ़ हुई और कितनी जो भी इसके ऊपर हमने जो भी छानबीन की, तो अल्लाह ने हमारी मेहनत ज़ाया नहीं की। और जो भी इसके अंदर हमें इस फ़िलहाल का जो केस हमारे सामने आया, ये जो परसों की बात का ही है, 27 अगस्त का जो मामला मैं अभी आपके सामने रखी हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। बालिग और नाबालिग लड़की के बारे में जो माँ बाप जो धोखा खाते हैं ऐसी बच्चियों से, तो उसके लिए अल्लाह ने एक बाजू बाकी रखी, तो उसका इस्तेमाल करें और अपनी बच्चियों को आप मुर्तद होने से बचाएं और अपनी बच्चियों की जो है घर वापसी कीजिए। खैर, ये जो भी पोस्ट लगाई थी अल्लाह ने इस ज़ाया नहीं किया हमारे लिए। अल्लाह ने इसके लिए हमारे लिए जो हिकमत अल्लाह ने इसमें रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमारे सामने आ गई, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है इस पोस्ट की मतलब। लेकिन आगे ज़रा ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि